हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी रात के 3 बज रहे हैं। थोड़ा क्या वहाँ का मौसम क्या था, थोड़ा जो घर से शूट करता है, लेकिन वहाँ पे क्या थोड़ा इमोशनल था, इसलिए नहीं वहाँ पे शूट किया। ठीक है, अब अपने साथ जर्नी कर रहे हैं राजस्थानों की तरफ। मैं पूरा इस बार शेयर करने की कोशिश करूँगा फिर से। ठीक है, बने रहे वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। आओ बैठ जा। ये अपना अभी लाइट वेट का तो अच्छा है, थोड़ा फोक का प्रॉब्लम आ गया रास्ते में, धुम्मस ज़्यादा है, मौसम ख़राब हुआ है अभी इधर का। अब ऐसी चीज़ें होती मैं आपके साथ शेयर करते जाता हूँ। ये अभी अपने चल रहे हैं हाईवे पे, अपने जो ये फैजाबाद से लखनऊ जाता है, मतलब अयोध्या से लखनऊ जाता है, फैजाबाद का नाम ही हटा दिया है। ये है धुम्मस है एक्चुअल में, जो आप थोड़ा दूर पे जाके देख रहे हो ना, तो क्या थोड़ी गाड़ी की विजिबिलिटी कम है। यहाँ पे दिसंबर समर में आने जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, ठंडी यहाँ बढ़ी गई है और धुम्मस बढ़ जाती है। ठीक है, अपने वाले लेन में तो भी ट्रैफिक नहीं है, अपने साइड से उस साइड वाले जो जा रहे हैं अयोध्या साइड से घूमने, क्योंकि आज कार्तिक पूनम है। कार्तिक पूनम को यहाँ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे। हम जो सरजू नदी है उसके नदी किनारे हमारे घर भी लगता है, लेकिन यहाँ क्या निकलना थोड़ा काम है, इसलिए फिर अपने भी मेला अटेंड करके चलते हैं। आज अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी आज, कुछ 11 कोसी जो परिक्रमा थी वो हुई है, ये सब चीज़ें थी। तभी अभी रात में आपको थोड़ा धुम्मस दिखेगी रोड पे, जो क्लैरिटी हेडलाइट की आपको मोबाइल में दिखती है ना, कैमरे में वो क्लैरिटी एक्चुअली अपने आँख से नहीं दिखती। आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हम लोग रुके अभी, क्या थोड़ा चाय नाश्ता, चाय हो जाए थोड़ा, सुबह का टाइम है। ठीक है, लोग की गाड़ी यहाँ खड़ी है, देखो अभी लखनऊ से पहले थोड़ा खड़े हुए, मतलब पी ली जाए चाय वाय, फिर गाड़ी लोग कर देते हैं। ये पूरा व्यू इसका, पीते हैं चाय, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। तो चाय के कुल्हड़ में चाय मिली अभी, जैसे ये चीज़ बहुत मस्त है यहाँ पे, जो स्वाद है अलग ही पूरा। गाँव में काफ़ी मज़ा, मैंने एक फ़ोटो शेयर किया इंस्टाग्राम पे, वो भी आप देख सकते हो, बहुत ज़ोरदार मज़ा आता है यहाँ चाय पीने का, ये खासकर कुल्हड़ में। ये देखिए, ये है लखनऊ तहजीब की कौन सी है नगरी, ये तहजीब की नगरी। हाँ, कहने के लिए है, लेकिन देखो बाकी तो व्यू जोरदार है, अच्छा बनाया है इन्होंने, काफ़ी सिटी अच्छी है। इधर का रात तक तो मैं सोचा कि अपने इधर से निकल जाए, सिटी में से क्या बाईपास लिया जाए। ये इसका पूरा व्यू, पुल पे इन्होंने होर्डिंग लगा के रखी है, मतलब होर्डिंग मतलब कि ग्रिल जैसा भाई। लखनऊ को बाहर निकल चुके, लेकिन कानपुर वाले हाईवे पे देखो बारिश हो रही है। एक्चुअली में यही सबसे बड़ी तकलीफ है, यहाँ बारिश बहुत होती है ठंडी में, मतलब वैसे हो जाती है। देखो अभी ग्लास पे दिख रहा है बारिश तेज हो रही थोड़ी थोड़ी। जो कार्तिक माह में जो पूनम को दिन मेला लगता है गंगा नदी किनारे, तो कानपुर से निकलने गंगा नदी के ऊपर ट्रैफिक का देखो ये सीन है। हम लोग ट्रैफिक में फंसे और अभी ट्रैफिक रहने ही वाला है यहाँ। ठीक है, अपनी लेन में गाड़ी रखो, नहीं तो सब लोग गाड़ी दबाते जा रहे हैं। कितना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सामने वाले बीच को रोड पे दिखाते, सामने वाले रोड पर कितना ट्रैफिक। अभी नीचे का मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, जो पुल के नीचे एक्चुअली जहाँ पे नहाने लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। हमारे यहाँ तो कढ़ाई मतलब वो वहाँ जाके खाना बना के सब खाने का नियम है, तो मैं आज गाँव में हूँ नहीं, तो मैं भी वहाँ जाता शूट करता चीज़। यहाँ देखियो मेला, देखो नीचे भीड़ कितनी लगी, इसको मेला बोलते हैं, कार्तिक माह का पूनम का मेला है। यही अयोध्या में भी आज होगा, मैंने एक बार अटेंड किया है वो। यहाँ गंगा नदी में नहाने का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है, कार्तिक ये पूनम के दिन। और आज से अब मांगलिक काम ऐसा शुरू हो जाती है, शादी लगन हो गया है सब। नहीं तो शादी जो लोग मानते हैं मुहूर्त के हिसाब से, वो लोग नहीं करते इस टाइम। नदी दिखा देते, नदी में धुम्मस है, बहुत जोरदार नदी है सावन, क्योंकि सावन क्या ये गंगा नदी का भी मौका मिलता है यहाँ नहाने आ सकते हैं। नदी में धुम्मस कितनी है, ये चीज़ यहाँ पे यूपी में एक चीज़ ठंडी में गाड़ी लेके आने में तकलीफ करता सबसे ज़्यादा। आपने ट्रेन का सुना है, ट्रेन लेट हो गई, ये हो गया, ये कारण उसी का, यही कारण धुम्मस ही है। ये किला का है, किले जैसा है। सबसे प्राचीन नदी अपनी गंगा नदी है। ये डेकोरेशन जोरदार बनाया हुआ है, ये लैंप।
हम लोग निकल जाएंगे बाईपास से, यहाँ से कानपुर होके सीधे झांसी। ये हम लोग झांसी से पहले कुछ देर पहले रुके हैं। क्या देखो उधर क्या बारिश हो रही थी, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। अभी स्किन तो अपने ग्लास तो धोएंगे अपने, जब शाम हो जाएगी तब। अभी चलते, गाड़ी काफ़ी गंदी है। अभी थोड़ा यहाँ आराम करेंगे 10-15 मिनट, ठीक है। थोड़ा पानी नाश्ता करेंगे, कहीं चाय वाली जगह पर रुकनी चाहिए, तो ये सब अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा गाड़ी ठंडी है। जैसे कंटिन्यू आप गाड़ी 200-300 किलोमीटर खींच दे रहे हैं तो थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दीजिए। जैसे कि आप 3 घंटा 4 घंटा चला रहे हैं कंटिन्यू, 15-20 मिनट का मौका दीजिए इससे। अभी देखो, हाँ ये अपनी यूपी की फेमस, मतलब वहाँ से ज़्यादा फेमस है छीना है रसगुल्ला, ये खा रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा रुकेंगे, आराम करें, थोड़ा शरीर को भी कर लेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू रात अपने 3 बजे से चल ही रहे हैं। ठीक है, अपने झांसी आ गए, झांसी में पहुँच रहे हैं, अपने बाईपास से निकलेंगे। और झांसी में जो कानपुर के बाद एक बहुत बड़ा स्टेट शहर पड़ता है, ये बहुत किलोमीटर ज़्यादा है, 200 के ऊपर है, कुछ टाइम लगता है यहाँ आने में। ये पूरा है अभी, जैसे MP के साइड यहाँ पे असर है, MP का ये यूपी में आता है। बड़ा शहर नहीं है, उसके बाद शिवपुरी आएगा, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के आसपास है। ये सब है। देखो व्यू, सामने पहाड़ दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा है पूरा। जैसे बोलते हैं जो किलोमीटर कुछ बंजर इलाका इधर पड़ता है, बहुत जोरदार। ये रात को रहेगा डैम पड़ा था, वो नदी का जो डैम है उसकी वजह से जो फ्लो होता है, मुझे पकड़ सूट कर दो, पकड़ व्यू खा लो। ये जो डैम का जो पानी ओवरफ्लो होता है, ये गाँव तक आता है। तो बेतवा नदी पे जो डैम है उसका है, तो इस साइड ज़्यादा है, उस साइड के इस साइड कम है। ये जो पानी बहुत आगे तक जाता है, ये भरा हुआ है, और सामने पहाड़ बहुत जोरदार है। व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जिस जगह नहीं है रुक नहीं सकते जाता है। झांसी साहब बेतवा नदी पे, झांसी के पास बेतवा नदी पे हो गए डैम बांध, तो बांध का पानी काफ़ी दूर तक जाता है, यहाँ तक पहुँचा है। बेतवा नदी पार कर रहे हैं, तो अभी जो ये पानी पड़ा है, डैम का पानी जब रोका उसमें से पानी डूबे हैं, पेड़ के, अब तो उसके अंदर पेड़ भी दिखेंगे, अगर आप यहाँ से क्लियर किया होगा ना, तो पानी जब स्तर बढ़ता है तो सब डूब जाते हैं। इसमें अपना नर्मदा डैम का भी वही है, नर्मदा डैम है, तो गाँव ऐसे डूबते नहीं, क्लेम करते हो आपको भी। जैसे मैं कोई पहाड़ी किनारे मछली पकड़ते हुए गाँव दिखा देता हूँ, तो सामने पहाड़ उस पर है। तो ये देखो, ये जो घर है देखो, पूरा गाँव रहा होगा कभी, अभी देखो आधा गाँव डूब गया पानी के लिए, लोग खाली करके चले भी, कुछ लोग बचे, इनका घर ऊपर बचा है। जो डैम में होता है, जहाँ डैम बनता है, जैसे पोलो फॉरेस्ट विजिट किया था, वहाँ पे भी एक डैम था, उसमें से हमारे खुद ऑफिस बॉय था, उसका गांव ऐसे डैम में डूब गया था। मतलब वो खाली करवाना, सरकार खाली करवाती है, उसका मुआवजा देती है। ये देखो, ये नज़ारा बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बीच में इसका पानी भरा रहता है। पहाड़ के बीच में से रास्ता काट के बनाया गया है। ये वो जो जंगल वाले बोलते हैं, जंगल के इलाके से गुजरते हैं, जंगल ही है सब पूरा। यहाँ कोई ऐसा घर और कुछ नहीं है, जो जंगली सांड बैठे हैं बस, ये सब छोड़े गए सांड सब है। पूरा पहाड़ तोड़ के, लाल पत्थर वाले जो पहाड़ हैं उनको तोड़ के बनाया गया है। और अपने 2 पहाड़ के बीच में से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाजू में भी डैम है अपना, आपको दिखा भी पूरा। ये पूरा व्यू है इसका। राजस्थान में घुस गए, अपने कोटा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, और रोड बहुत अच्छा है। ये वाला जो रोड है, अभी हम लोग पकड़े हैं इसको, NH-27 है, बहुत मस्त है, वहाँ से चला है, बहुत जोरदार है। और नज़ारा सामने बहुत जोरदार, पहाड़ों के बीच में से अच्छी खासी, मतलब अभी तो गाड़ी मेरी 16 की एवरेज निकाली, भी मैंने डीजल भरवाया, 16 की एवरेज निकाली है। मैं घर से निकला था, टंकी खुल के बाद निकला था, यहाँ भरवाया, 37 लीटर डीजल आया, 20 लीटर रिजर्व नहीं था। मैंने भरवा लूँ, कहीं कैसे सुनसान इलाके में चल रहे हैं, अभी मान लो आपको डीजल नहीं मिला। ये देखो, आप नज़ारा ले लो कैसा व्यू है, कैमरे में उतनी नज़ारा कैद नहीं हो सकता जैसा आप अपने आँख से देख सकते हैं। चारों तरफ से गाड़ी निकल रही है, मस्त। यहाँ पे भी उस घाट की तरह, जैसे मछलिया घाट था, यहाँ की तरह घाट ही है। देखो अभी ये यहाँ टर्न मारने वाले अपने, बहुत जोरदार यू टर्न है, इसको स्लो चलने के लिए बोला है।
लेकिन बस एक खासियत एक है कि यहाँ पे वो जो लेन है वो डबल लेन है। वो वहाँ पे क्या था, वो सिंगल लेन था, उसकी वजह से तकलीफ थी। रोड साइड चल रहे थे सभी, तो यहाँ टर्न आएगा जो उधर नीचे उतरना है। ये अच्छा लगा। फिर मैंने इसलिए बोला कि मैं 2 रास्ते देख लेता हूँ, जो अच्छा रहेगा तो अगली बार वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें डबल लेन होने से क्या आसान होती है। हमारे सब सिंगल लेन था तो ये मुड़ना, ढाल चढ़ना उड़ना, वो घाट में थोड़ा खराब तो होता। और अच्छा है जब ये जो वो पहाड़ी गिर गई ऊपर से, देखो ना फिर तो मजदूर लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। ये सुबह मौसम ख़राब था, देखो ये मजदूर काम कर रहे हैं। और अच्छा है, रात में सिंबल लगा देते हैं लोग, तो आराम रहता है। ये दबच ही मतलब अरे यार ये एक्सीडेंट हुआ क्या कुछ यहाँ कल रात का कुछ गाड़ी पलटी मारी है, जैसे वो माल सामान पैक कर रहे हैं लोग। हाँ ये कल एक ट्रक पलटा है यहाँ पे, रास्ता बंद कर देना चाहिए ना उधर से। लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड नहीं, वो गिरा है, कोई माल सामान गिरा है, कोई ट्रक पलटी मारी है। ये घाट उसी जैसा है, लेकिन क्या यहाँ बस ये डबल लेन है, जिसमें फ़ायदा वही, वो सब तकलीफ नहीं है। वो पिछले घाट में तो था वो सिंगल ट्रैक था, इसकी वजह से खराब था। हाँ रोड भी ख़राब था और सिंगल ट्रैक की वजह से बहुत तकलीफ थी। यहाँ भी कल लगता है बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुई है पहाड़ों के ऊपर से। ये भी बहुत बिगड़ इलाका ही है, यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे टर्न है, यू टर्न देखो अभी सब ऐसे मुड़ेंगे वो अपने। तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ा धीमे चले। घाट में तो खास करके धीमे ही चलने का। अब यहाँ अपने ढाल मतलब वो चढ़ाई चढ़ेंगे। अच्छा बनाया इन लोगों ने, वो वाले से तो मुझे कंस्ट्रक्शन अच्छा लगा। जो मैं एमपी में वो चला था झाबुआ के पास में, अपने बाजू वाले पहाड़ से इस वाले पहाड़ पे आ गए। अरवल्ली पर्वतमाला है। शाम ढलने आ गई है, वैसे मौसम तो पहले से ही ख़राब चल रहा है। तभी मैंने देखो अपनी हेडलाइट भी साफ़ कर दी ना, ये फॉग लाइट अपनी विंड स्क्रीन से की साफ। बारिश की वजह से क्या पूरा ख़राब हो गया था, तो रात में तकलीफ होगी चलने में। अभी थोड़ा चलेंगे रात में, तो अब निकलते हैं यहाँ से। शाम का टाइम था, आप कभी जब ड्राइविंग करते हो तो रात होने से पहले है अपना विंड ग्लास साफ़ कर लिया करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो अब क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। बंदी हो गई थी क्या, वहाँ बारिश हो रही थी कानपुर साइड में, वहाँ पे दाग पड़ गए थे इसके ऊपर। थोड़ा फोटा थोड़ी ही दूर है, लेकिन देखो यहाँ बारिश हो रही है एक्चुअल में। बारिश तो मतलब तेज़ है, बाकी जो सुबह थी उतनी तो नहीं तेज़ कह सकते उसको, लेकिन ये कंटिन्यूसली पड़ रही हो क्या, बंद चालू है। और यहाँ कल 3 बजे से लेकर बारिश हुई है। अभी हम लोग दुकान वाले क्या चाय पी रहे थे, उसको बोला कल से बारिश हो रही है, क्योंकि बंद हुई है। मतलब काफ़ी ठंडी बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बारिश में थोड़ा गाड़ी चलाना और प्रॉब्लम है, वो बारिश हो सबकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा तेज होती आ रही है। आपको विजिबिलिटी मोबाइल में ज़्यादा क्लियर दिख रही है मतलब कैमरे से, लेकिन एक्चुअल में जो आँख से दिख रही है विजिबिलिटी वो उससे बहुत कम है। और ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं बारिश तेज बढ़ते जा रही है, वाइपर पर चलाना पड़ रहा है पूरा। मौसम ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, चलते अपने ऐसे बारिश तेज़ नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब जो मूसलाधार बारिश बोलते हैं जैसे चल रहे हैं, ऐसी बारिश हो तो रुकना पड़ेगा। लेकिन मौसम बहुत सुहाना हुआ है, छाता नहीं है, नहीं तो मैं बाहर आपको दिखाता पूरा बाहर का पूरा व्यू। वही क्या कपड़े हैं, ऊनी कपड़े पहने हैं, वो भीग जाएंगे तो यहाँ सूखने से रहे। अभी अभी रात गुजारनी है अपने बारिश। अभी फिर से थोड़ा हो जाते हैं, आपको शायद आओ जो टॉप पे पानी गिर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। मैं अभी थोड़ी देर बोलना बंद कर रहा हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा तेज होती है, जैसे आगे बढ़ रहा हूँ बारिश तेज होती है, स्पीड और स्लो डाउन करनी पड़ती है। 50-60 पर गाड़ी जा ही नहीं पाएगी। जैसे जब बारिश हो रही तो एकदम क्या साइड वाले ग्लास ये सब साफ करने पर भी तुरंत जम जा रहा है। ये तो वो क्या होते हैं, रिटर्न जर्नी बहुत हार्ड होते जा रही है। तो अभी
बारिश हो जाती है रात को भी वहाँ पे ये बारिश हो रही बाहर। तो देखो ये फॉग लाइट का जो अपना बारिश में भी देखो चेक हो गया। ये हेडलाइट होगी, काफ़ी फॉग लाइट है। ये फोकस है इसका। मैंने आपको फॉग में गांव में टेस्ट करके दिखाया ही था। हमने वीडियो नहीं देखा था, अपने क्लियरिटी में देख सकते हो उसको। ये क्लियरिटी क्या है, तभी मैंने चाहिए ना जाने का रीज़न वही था। और आज देखो ये काम आ ही गई हेडलाइट। गाँव में मेरे बहुत काम आई। नाइट ड्राइव जब भी था फॉग की वजह से काफ़ी कम विजिबिलिटी थी। आज तो बारिश चल रही है, मतलब 1.5-2 घंटे ऊपर हो गया होगा। इससे काफ़ी स्पीड कम हुई हम लोगों की, लेकिन चल रहे धीरे धीरे। लेकिन हमको ऐसा लगा कि सफ़र थोड़ा आसान होगा, लेकिन थोड़ा कठिन हो गया। घर जाना मुश्किल हो रहा है, टाइम भी लगेगा अभी थोड़ा। देखते हैं कहीं कुछ मिलता है रुकने का। ये अपना जो कोटा के बाद पड़ता है हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं ना, हैंगिंग ब्रिज। हाँ देखो कार वाला ये बड़ा है। यहाँ पे टोल दे लोगों ने एक्स्ट्रा लिया, अलग से टोल लेते। जब भी ये अपना भरूच के पास जो है गोल्डन ब्रिज, कौन सा ब्रिज है वो, वहाँ पे भी यही साइज है, ये भी वही है। केबल में झूलता हुआ ब्रिज है। अभी ये क्या रात में उतना खासा क्लियर नहीं दिखे, ये दिन में हो तो ज़्यादा भी अच्छा होता। अभी भी बारिश चल रही है, हल्की लेकिन बारिश है। आपको सारे टांगा लोग रात को चल रहे हैं। अभी इस बार स्टे बहुत कम लिया है, तो बारिश वजह से क्या काफ़ी वो हुआ, हम लोग सफ़र कवर नहीं कर पाए थे। अभी रात को चला रहे हैं, पहुंच जाएंगे यहाँ से कुछ 400 किलोमीटर के आसपास ही है, 450 के ऊपर है। कैसा काम है वहाँ, ज़्यादा जल्दी है जाना है। अभी रात में धुम्मस का बहुत प्रॉब्लम था, अभी धुम्मस तो कट गई थोड़ी। बारिश में धुम्मस बहुत ज़्यादा थी। हमारे साइड धुम्मस कम पड़ती है, ज़्यादा नहीं पड़ती थी। तो बारिश का असर था। यूपी में बहुत ठंड पड़ती है, धुम्मस का बहुत प्रॉब्लम है वहाँ। दिसंबर में तो वहाँ जा ही नहीं सकते गाँव गाड़ी वाड़ी लेके। ये जो अपने अहमदाबाद जयपुर होते हुए दिल्ली जाता है ना रास्ता, मुंबई वाला वही रास्ता है। ये 3 लेन है, मज़ेदार। अभी इधर रास्ते से मिला ये 3 लेन होगा, ज़्यादा आसानी से गाड़ी चलती है। और साथ ही पहले हाईवे नंबर 8 से शायद लोगों ने नाम बदल 48 कर दिया, हाईवे नंबर 48 है। हमारे घर के पास से ही निकलता है। अच्छी चल रही गाड़ी, स्पीड बनी रह रही है, 80 तक जाती है। 80 पर नहीं खींचना, क्योंकि टॉप इसका अपना वाइब्रेट करने लगता है। ये अपना उदयपुर को पास कर रहे थे, तो यहाँ देखो बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज बारिश। मतलब बारिश अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अंधेरा तो देखो। इधर अपने साइड बारिश देखो, ये इधर बहुत ज़्यादा पानी उड़ रहा है, स्क्रीन टूट किया जा रहा है। तो उधर साइड से कभी दिन होता तो वहाँ दिन निकल गया, तो वहाँ दिन पहले निकल गया, पहले निकलेगा। पूरा पश्चिम का वो है डिफरेंस। ये बारिश बहुत बड़ी तकलीफ दे रही है, अभी भी सुबह बारिश हो रही है। जब से उदयपुर में घुसे हम लोग तब से बारिश हो रही है, काफ़ी तेज हो रही है। उनका पानी काफ़ी बाईपास कर रहे हैं, तभी जब वो होगा। देखो ट्रेन निकल रहे हैं, तो घाटी जैसा है। अरे देखो दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पहाड़ है। इस साइड भी दिखा रहे, और सामने सब पहाड़ वाला, मतलब पहाड़ वाले इलाके में चल रहे हैं। और साथ तेज बारिश होने का रीज़न भी यही है, पहाड़ पे ये लोग हवाओं को रोक लेते हैं तो बारिश होती है। और अच्छा खासा देखो ये नीचे घास जैसा है, हमें वो ट्रक ताकत कर करके चल रहे हैं।
ही जैसा ही है। अभी यहाँ चर्चा टर्न है, हमने किला है, किला किला है, किसी का क्या मालूम किसका किला है। दो पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं। एक ये रास्ता पड़ता है जब जयपुर सॉरी राजस्थान कोटा होते जाएंगे ना यूपी, तो यही वाला रास्ता पड़ेगा। और ये थोड़ा घाट जैसा रास्ता है, रात में और खतरनाक हो जाता है। सिंगल रोड नहीं है ये सिर्फ जाने वाला रोड है, आने वाला रोड उधर से घूम के सामने तक बोला जा रहा है, उधर जाता है। और आगे लैंडस्लाइड हो गई तो क्या सिंगल पट्टी हो गई। यहाँ बारिश में लैंडस्लाइड होता ही होता है। फिर वहाँ पे भी अभी हुआ था, हम लोग जब राजस्थान में एंटर किए थे, जो घाट मैनेजर सूट किया था, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड का ही प्रॉब्लम था। क्योंकि वहाँ पे भी रात को बारिश हुई थी, हम लोग को तो नहीं मालूम था। एक लोकल को पूछा तो बोला कल रात से बारिश हो रही है। यहाँ पे भी चालू हुई 4 बजे के आसपास से 4-5 बजे के, और अभी तक चली रही है, कम ज़्यादा चली रही है। देखो सामने जो पहाड़ पे आप देखोगे तो वाइट फॉग जैसा दिख रहा है, वो जो बादल उड़ते हैं उनको रोक रहा है वो। ऐसे से मैं आप गुरुदत्त पे चढ़ोगे ना पर्वतमाला पे, पर्वत पे, तो ऐसे ही बादल नीचे दिखते हैं। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वो बादल रुके हुए हैं, इससे टकरा के रुक जा रहे हैं, इसलिए इधर बारिश ज़्यादा हो रही है। इसलिए चलना चाहिए से ये सब सीधा है, तो बादल रुके हुए हैं। कुछ साइड बारिश हो रही, इस साइड बारिश कम है। इस साइड में जो ऐसा बड़े में बारिश नहीं करता। जो आपको ना बादल रुके हुए हैं, रोक के रखा, तो उस पहाड़ के पास से मैं गुजरा हूँ तो भी यहाँ बारिश हो रही है। मैं बादल रुके तो वहाँ बारिश होती है, पहाड़ हमेशा बादलों को रोक लेता है। उसकी जरूरत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज है, काफ़ी तेज बारिश है। सामाजिक जो चेक पोस्ट थी वो पार करके अपने गुजरात में घुस गए हैं। इलाका तो ऐसा ही है, लेकिन ये गुजरात में आता है। वहाँ से चेक पोस्ट क्लियर किया, यहाँ पे कोई वो नहीं था इतना। ये जो हैवी लोड व्हीकल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, गाड़ी का क्या है, आरसी बुक मांगेंगे, इंश्योरेंस मांगेंगे, और आपका वो मांगेंगे क्या बोलते हैं लाइसेंस होगा, ये मांगेंगे। और जो बड़े शहर जैसे लखनऊ में हमने रोका था, उसने गाड़ी की नंबर प्लेट से सारी चीज़ निकाली। वहाँ से आपसे गाड़ी डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं मांगेंगे, बस आपसे मांगेंगे लाइसेंस, बस इतना ही होता है। अब अपने आगे गुजरात के अंदर ये अपनी टोटल जर्नी पूरी कर दी यहाँ पे। तो बता दो किलोमीटर कितना पड़ा। ये किलोमीटर थोड़ा उस वाले किलोमीटर से थोड़ा कम था, जो इंदौर कोटा वाला है। ये लाइट की वजह से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बता दो 1300 के आसपास पड़ा, 1340, ठीक है। और जो पड़ा था वो 1300 के ऊपर था। फैजाबाद तक की बात कर रहा हूँ, उसके आगे 120 किलोमीटर और मतलब 1500 किलोमीटर टोटल पड़ा था। दोनों साइड 20 टोल पड़े, लेकिन यहाँ कॉस्टिंग कम है, अराउंड 100 रुपीज़। और ये वाले इंदौर वाले हाईवे पे 100 रुपये ज़्यादा है लगभग, ठीक है। दोनों सेम है। पर ये जो राजस्थान का रोड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड, आप कोई रूट भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर जाने के लिए, तो ठीक है। हो गई डिटेल पूरी। ये हम लोग बाया राजस्थान आए हैं इस बार, ठीक है। बाकी तो जर्नी अच्छी थी, थोड़ा टाइम लगा बारिश की वजह से। बाकी टॉप नया था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी ऐसा। थोड़ा बहुत तो डर था कि पानी लीक होगा, पीछे से आ रहा था जो जहाँ चैन बंद करते वहाँ से, बाकी कहीं नहीं। ये सब पूरा डिटेल शेयर कर दी जर्नी की मैंने आपके साथ, ठीक है। ये अब तक मैं ये सब वीडियो डाल रहा था, अब तो थोड़ा आएंगे रिपेयरिंग करूँगा मैं, जीप का भी काम करना है, ये सब चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।